हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 33, जिसका आज का हमारा टॉपिक है लाइट। और उसी के अंदर सब टॉपिक है सनलाइट, वाइट और कलर्ड। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हैव यू एवर सीन रेनबो? इंद्रधनुष देखा है आप सभी ने, किसी ने देखा है? इन द स्काई आफ्टर रेन, जब बारिश हो जाती है उसके बाद। इट इज़ टाइम टू रिकॉल, तो चलिए इस टाइम है कि इस चीज़ को हम रिकॉल करें। अ रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई। ये जब जो है सूरज बहुत कम दिखाई देता है स्काई में, और अब बारिश के बाद तब जो है रेनबो दिखाई देता है, जैसा कि पिक 1 में दिखाई दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस तरीके की पिक 1 है ये। इसके बाद है द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद 7 कलर्स। और 7 कलर के रूप में जो है लार्ज आर्क होता है, ऐसा इस तरीके का होता है, ऐसा दिखाई देता है 7 कलर्स में। तो कलर्स कौन कौन से हैं? दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, indigo and violet. The acronym to remember the name of color from bottom to top is VIBGYOR. VIBGYOR के तरीके से हम इसको याद रखते हैं बच्चों। ये है नया वर्ड आपके लिए, VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड, जो कि आपको यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है। ये बॉटम से ऊपर टॉप तक का नेम है। Remember, you can see a rainbow only when your back is toward the sun. जब हम सन की तरफ ना देख रहे हैं, उसकी तरफ बैक है हमारी, तब हमें रेनबो दिखाई देगा। इसके बाद इसमें है white light consist of 7 colors. Let us do the following activity. एक एक्टिविटी हम इसमें कर लेते हैं। Take a glass prism. Allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of the prism. कि आपको एक प्रिज्म लेना है ग्लास का, और एक सनलाइट का एक नैरो, बिल्कुल जहाँ से थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, एक छोटे से छेद में विंडो से होते हुए एक डार्क रूम में, वहाँ पर प्रिज्म के ऊपर वो लाइट डालनी है। थर्ड है लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ अ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल। वाइट वॉल पे उसकी शैडो हमें दिखाई दी, या फिर वाइट शीट पे यू विल सी अ कलरफुल पैटर्न ऑफ 7 कलर्स सेम एज इन रेनबो। तो रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, उसी तरीके का जो पैटर्न है आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, इसमें है देखिए, दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसका मतलब सनलाइट जो है वो हमें वाइट नज़र आती है, वो वाइट नहीं है, 7 कलर्स की है, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आगे और रीड कर रहे हैं, जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। यू कैन सी द सेम कलरफुल पैटर्न इन अ लॉट ऑफ डेली एक्टिविटीज़, यू कैन डू इट एट होम। पहला है डिज़ोल्व सोप इन वाटर। पानी में सोप को डिज़ोल्व कीजिए, घोल दीजिए। एंड ब्लो सोप बबल्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ और एम्प्टी रीफिल, या किसी रीफिल से, एम्प्टी रीफिल से, या बबल से, स्ट्रॉ से बबल को फुलाइए, बुलबुले दिखाइए। दीज बबल्स विल अपीयर कलरफुल। वो जो बबल दिखाई देंगे बच्चों, कलरफुल दिखाएंगे। छोटे बच्चे भी खेलते हैं ना उससे, जो झाग भर के उसमें सर्फ एक्सेल डाल के झाग भर के, उसके बाद फिर उसमें से गुब्बारे फैलाते हैं, ऐसे करके बुलबुला फैलाते हैं, उसमें कलरफुल रेनबो दिखाई देता है। सेकेंड है रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी CD। यू कैन सी मैनी कलर्स। CD में भी आपको देखिए, और लाइट अगर इसमें डालेंगे तो और इसमें भी अलग अलग कलर्स जो है वो हमें दिखाई देंगे। फिर है न्यूटन्स डिस्क। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर ले लीजिए, डिवाइडेड इंटू 7 सेगमेंट्स एंड पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दीज सेगमेंट, जैसे पिक 2 में दिखाई दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस तरीके का हमें बनाना है। ठीक है, इसके बाद है मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रीफिल ऑफ अ बॉल पेन। When the disc is rotated fast, the colors get mixed together and the disc appears to be whitish. Such a disc is known as a Newton's disc. ठीक है, तो इस तरह का जब आप बहुत तेज़ के उसको घुमाएंगे ऐसा बना करके, तो वो न्यूटन्स डिस्क जो है वो उन्होंने बनाई थी, जो वाइटिश नज़र आएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी कलर्स आर इन अ रेनबो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7, SEVEN 7। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2,
राइट द नेम्स ऑफ कलर्स इन अ रेनबो इन ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर जो रेनबो का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली आपको नाम लिखना है यहाँ पर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, ये यहाँ से आप इसको लिखेंगे रेड, यहाँ से इसका आंसर है, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंगली है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी लिखिए, 1 2 जितनी भी है वो लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने लिखा हुआ है, उसको हम रीड कर लेते हैं बच्चों। आंसर है इसका ऑल प्रिज्म्स, आंसर इसका आंसर नंबर 3 है बच्चों ये। ऑल प्रिज्म्स हैव 2 बेसेस दैट आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, उसके बाद है लेटरल साइड्स आर द पैरेललोग्राम्स दैट लिंक द 2 बेसेस एंड हाइट इसकी है, हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेसेस। तो ये प्रॉपर्टी है बेसिकली जो प्रिज्म की है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये इसको नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड कर रहे हैं, राइट अ कंडीशन टू सी अ रेनबो। कि रेनबो हमें कब दिखाई देता है उसकी कंडीशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो जैसे इस वर्कशीट में आपको यहाँ पे देखिए ऊपर बताया था ना, तो इसमें एक कंडीशन के बारे में बता रखा है, रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसके अलावा जो है वो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, वो है इसका आंसर, आप देखेंगे 3 conditions, ये है, दिस इज आंसर नंबर 4। 3 conditions must be met in order for you to see a rainbow. First, it must be raining, हमेशा बारिश, मतलब बारिश होनी चाहिए उसके लिए। Second, the sun must be shining, सूरज चमकता हुआ होना चाहिए। Third, the observer must be between the sun and the rain, और रेन और सन के बीच में जो है हमें खड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर चारों क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।